कि अभी आप भजन में सुन रहे थे, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे ढूंढ ले ठिकाना। तो यहाँ आए हैं सत्संग में तो ठिकाना ढूंढने के लिए आए हैं। अभी आप लोग अपने अपने घर से आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे तो अपने अपने घर में जाएंगे। पूछेंगे लोग कि इस दुनिया में आए हैं तो कहाँ से आए हो, तो सब लोग कहेंगे हम अपने माँ के गर्भ से आए हैं। और उसके आगे का कोई पता है? कोई पता नहीं है कि माँ के गर्भ से पहले मतलब कहाँ जन्म लिया था, कौन हमारे माता पिता थे, कौन गांव में रहते थे, कोई ठिकाना नहीं, न परिवार का, न खुद का, न कहीं ठिकाना नहीं। तो यहाँ आए हैं इस संसार में तो ठिकाना ढूंढने के लिए आए हैं कि मानव जीवन को पा करके हमें क्या करना है। केवल खाना पीना, धन संपत्ति बटोरना, परिवार बटोरना, इतना ही काम नहीं है। इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य होकर भी इतने तक सीमित रह जाए तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। तो भजन के लिए, सत्संग के लिए हम मानव जीवन मिला है और भजन सत्संग करके ही मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। इस संसार में आए हैं, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे भजन में, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना और बंदे ढूंढ ले ठिकाना। तो जो भी आया है सबको एक दिन जाना है, इसलिए जाने के पहले अपना ठिकाना लगाना है, ठिकाना ढूंढना है कि इस जन्म के बाद में हम कहाँ जाएंगे। जहां आशा तहां बासा हुई, जीवन भर जो कर्म किए रहेंगे अंत में क्या होगा, साथ में क्या जाने वाले हैं। अपने कर्म संस्कार है वही तो साथ में जाएगा ना। और जिस समय शरीर छूटेगा उस समय जो भी आपके मन में वासना रहेगी, याद रहेगी, वही संग साथ में जाने वाले हैं। इसलिए जीवन में अच्छा कुछ कर्म करे, अच्छा काम करे। जो अच्छा काम करता है वो अच्छा सपना भी देखता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, अभी यहाँ से उठ के जाना ही पड़ेगा। इस संसार में जो भी आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। कोई रहने वाला नहीं है, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाता है। ये प्रकृति का नियम है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अब प्रकृति जो है सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। मनुष्य हो तो मनुष्य जो है वो पक्षपात कर सकता है, किसी को ज्यादा प्यार, किसी को कम प्यार दे सकता है, किसी को ज्यादा धन, किसी को कम धन दे सकता है, पक्षपात कर सकता है। लेकिन प्रकृति जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। आग है, आग में कोई राक्षस हाथ डालेगा उसका भी हाथ जलेगा, महान पुरुष हाथ डालेंगे उसका भी हाथ जलेंगे, उसके भी हाथ जलेंगे। धर्म ग्रंथों को डालेंगे वो भी जलेगा, कुछ भी डालेंगे तो, क्योंकि उसका स्वभाव ही है जलाना। तो प्रकृति सबके साथ बराबर व्यवहार करती है और इनके नियम के उल्लंघन यदि कुछ भी काम करेंगे, कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े इस संसार में आए, वो सब चले गए, तो हम लोग रहेंगे यहाँ, सबको जाना पड़ेगा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, यदु राम रावण कृष्ण कंसा पांडु दुर्योधन गए, जो जन्म धरती पे लिए सो एक दिन सभी मुए। संसार जब स्थिर नहीं तेरे लिए क्या थीर हो, गफलत में क्यों तू सो रहे, जागो उठो तो वीर हो। सबको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। चले गए राम भगवान चले गए, रावण चले गए, लेकिन
सबको लोग याद कर रहे हैं, तो याद करने करने में अंतर है ना। राम भगवान को याद करके उसकी पूजा करते हैं लोग, आदर्शों को अपनाते हैं, और रावण की याद करते हैं तो सब लोग जानते हैं, है ना। तो इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। तो मौत का आना निश्चित है, लेकिन हम गफलत में भूले रहते हैं, मोह माया में सोए रहते हैं। मौत को याद करना लोग अशुभ मानते हैं, जो एक दिन होना पक्का है। आदमी याद भी नहीं करना चाहते। अगर मौत को याद करे तो कभी वो गलत कर्म नहीं कर सकता है, कभी पाप कर्म नहीं कर सकता है। लेकिन आदमी जो हकीकत में होने वाला है उसको वो भूल जाते हैं, और भूलते हैं इसलिए नाना प्रकार के गलत कर्म कर बैठते हैं, बुरा कर्म कर बैठते हैं, गलत व्यवहार कर बैठते हैं। एक छोटा बच्चा था, 4 साल का छोटा बच्चा, अपने माँ के पास में वह रहता था। तो पड़ोसी के घर से कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनाई देने लगी, गीत सुनाई देने लगी, तो बच्चा बड़ा खुश हो गया कि माँ क्या आवाज आ रही है, बहुत सुहावनी लग रही है। तो माँ बताती है कि बेटा, पड़ोसी के घर में नन्हा सा लाल जन्म लिया है, नन्हा सा बच्चा जन्म लिया है, जिसकी खुशी में सब लोग झूम रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खुशी में सब लोग नाच रहे हैं। फिर बच्चा समझ गया। दूसरा दिन बीता, फिर उसी के घर से आवाज आती है। तो बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि माँ, कल की जो गीत आवाज आ रही थी, गीत सुनाई दे रही थी, तो वहां तो बड़ी सुहावनी लग रही थी, लेकिन आज की गीत अच्छी नहीं लग रही है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, जो पड़ोसी के घर में जो बच्चा जन्म लिया था नन्हा सा, जिसकी खुशी में सब लोग नाच रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, तो आज वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। आज बच्चा दुनिया से चला गया और उसी के दुख में सब लोग आंसू बहा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। तो बच्चे के मन में एक वैराग जग गया। पूछता है कि माँ, क्या मुझे भी इस संसार से जाना पड़ेगा, मुझे भी मरना पड़ेगा? तो उसकी माँ कहती कि हाँ बेटा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा, मुझे भी मरना पड़ेगा, और जो भी इस संसार में है सबको एक दिन मरना पड़ेगा, सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो अब बच्चा कहता है कि माँ, यदि एक दिन मरना ही है, दुनिया को छोड़ना ही है, तो क्यों ना मैं अभी से दुनिया को छोड़ देता हूँ। वह छोटा बच्चा उसके मन में वैराग जग गया और जंगल की ओर निकल गया, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, भजन करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कितने मुर्दे को देखते हैं, कितने लोगों का शरीर छूटता है, देखते हैं, अपने आंखों से कंधे पर उठा करके ले जाते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं। भजन में कहा भी है, आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। तो कितने लोगों को कुछ क्षण के लिए वैराग होता है,
मुर्दे को देखते हैं, कंधों पर उठा करके ले जाते हैं, शमशान घाट में अपने हाथों से दफनाते हैं, तो कुछ क्षण के लिए वैराग होता है कि इस दुनिया से जाना पड़ेगा। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। थोड़ा देर के लिए फिर वहां से जैसे शमशान घाट से घर वापस आते हैं, फिर वही मोह माया में, पारिवारिक में, संसारिकता में सब जकड़ जाते हैं। तो आदमी मौत को कोई याद नहीं करना चाहते हैं, सब भूले रहते हैं, यही मोह माया में जकड़े रहते हैं। तो संसार में जो भी आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, ये पक्का है। लेकिन आदमी नजरअंदाज करते हैं, भूलना चाहते हैं। और जो छूटने वाले हैं, परिवार छूटने वाले हैं, धन संपत्ति छूटने वाले हैं, ये संसार छूटने वाले हैं, और उसी को अपना मान मान करके ये दुखी होता है। ये सपना के समान छूट जाएगा। सपना कभी अपना नहीं हो सकता, और जो अपना है वो भी एक दिन सपना हो जाएगा। लेकिन इस सपने में मिले हुए चीज को लेकर के अहंकार करता है, फूले फूले घूमता है, सोचते हैं कि यह धन है, संपत्ति है, परिवार इन मौके पर मेरा साथ देगा, विपत्ति के समय साथ देने वाले हैं, लेकिन कोई साथ देने वाले नहीं है। अभी आप लोग इतने लोग बैठे हैं, किसी के शरीर में अचानक से दर्द उठ जाए, बाहर से डॉक्टर बुलवा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, लेकिन किसी के दुख को कोई बांट नहीं सकते हैं। दर्द को सहना ही पड़ता है। सबको अपने अपने कर्म फल को भोगना पड़ेगा, कोई किसी के दुख को बांट नहीं सकता है। एक मुनि थे, अनाथी मुनि। अनाथ का अर्थ ही होता है जिनका कोई ना हो, जो बेसहारा हो। अनाथी मुनि, उसकी उम्र लगभग 30-35 की रही होगी। जंगल में जाकर के वह ध्यान में बैठे हुए थे। उसी देश के राजा टहलने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं अपने मंत्री के साथ में। तो देखते हैं कि इतने कम उम्र में ये संत क्यों बन गए, साधना क्यों कर रहे हैं, घर छोड़ करके क्यों निकल गए हैं। राजा के मन में प्रश्न उठता है। लेकिन संत जो है ध्यान में बैठे हुए थे, तो कुछ कहे नहीं पाए, आगे निकल गए। टहलते टहलते वापस आते हैं, तब संत ध्यान से उठ करके शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। तो राजा ने पूछ बैठा कि संत भगवान, आप इतनी जल्दी क्यों निकल गए हैं, इतनी कम उम्र में क्यों निकल गए हो। आपके तो अभी संसार का सुख भोगने का समय है, खेलने खाने का समय है, लेकिन आप इसी उम्र में घर त्याग करके निकल गए हो। और कम उम्र में साधना करते देख करके लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अभी से इतनी जल्दी क्यों निकल गए हैं घर त्याग करके। हमारी माता बहनें पूछती है, भाई लोग पूछते हैं। और जब बूढ़े बूढ़े लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इतने बूढ़े हो करके क्यों सत्संग में नहीं लगते हो, भजन में नहीं लगते हो, तो घर का बहाना करते हैं। क्या करें साहब जी, घर को संभालना पड़ता है, नाती पोता को झुलाना पड़ता है, बहू बेटे खेत खलिहान में चले जाते हैं, इस प्रकार बहाना करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, तब स्वतंत्र होकर के सत्संग में जाऊंगा, कहीं पर भी सत्संग होगा साहब जी तो हम जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, बेटे के लिए जमीन खरीद दे, बेटे के लिए मकान बनवा दे, शादी कर दे। लेकिन क्या होता है, उसके बाद आदमी और उलझ जाता है। करत विचार जन्म गौ खीसे, इतन रहत असाधा। ये तन जो है बिना साधे ही छूट जाता है, दुनिया से चला जाता है इंसान विचार करते करते। तो राजा संत जी से पूछने लगे कि आप इतने कम उम्र में घर क्यों त्याग कर दिए, क्यों छोड़ दिए। तो संत जी कहने लगे कि राजन, मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मैं घर त्याग कर निकल गया, मेरा कोई नहीं है संसार में। तो राजा कहने लगे कि अच्छा, आपका कोई नहीं है, आप अनाथ हो, तो चलो मैं आपके नाथ बनने के लिए तैयार हूं। तो महात्मा कहने लगे कि राजा, आप खुद अनाथ हो,
तो मेरा नाथ कैसे बनोगे। राजा को धक्का लगा, अहंकार को ठेस लगा कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, लाखों लोग मेरे राज्य में एक साथ भोजन करते हैं और ये महात्मा जी कह दिए कि तुम अनाथ हो। तो अपने आप को राजा संभालते हुए कहने लगे कि महात्मा जी चलिए मैं अपने साथ में ले जाता हूँ और ले जा करके अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा और आधा राज्य दे दूंगा, जिससे तुम्हारा अनाथपना है, आपका अनाथपना है, वह दूर हो जाएगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि राजा आप जो चीज मुझे देने के लिए सोच रहे हो वो सब कुछ मेरे पास था, कि मैं भी अमुक राजा का बेटा हूँ, मेरी भी पत्नी है, मेरी माँ है। अब मैं भी इसी अहंकार में घूमता था कि जब विपत्ति का समय आए तो ये इतने बड़े राज्य है, धन है, संपत्ति है, नौकर चाकर है, परिवार है, सब साथ देंगे। लेकिन हुआ कि अचानक से मेरे पेट में दर्द उठ गया, दर्द उठ गए, मैं बहुत तड़पता रहा। घर परिवार के लोग डॉक्टर बुलवाए, दवाई दिलवाए, लेकिन दर्द शांत नहीं हुआ। पत्नी वहीं पर विलखती रही, रोती रही, माता विलखती रही, रोती रही, घर परिवार के लोग रो रहे हैं, लेकिन मेरे दुख को कोई बांट नहीं पा रहे थे। तो उसी समय मैं संकल्प लिया कि परिवार काम आने वाला नहीं है, धन संपत्ति काम आने वाला नहीं है। तो दर्द धीरे से ठीक हुआ, समाप्त हुआ और मैं घर त्याग करके निकल गया। और ये हकीकत है कि कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है, अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, अपने अपने दुख को भोगना ही पड़ता है। लेकिन आदमी सोचते हैं कि ये मेरे साथ में जाने वाले हैं, सब कुछ छूटने वाला है, इस संसार को छोड़ करके एक दिन सब चले जाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो भी संसार में आया है सबको एक दिन जाना पड़ेगा, राजा रंग अमीर गरीब सबको। तो जाने जाने में अंतर है, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन में चढ़ करके जाता है और एक जंजीर में बंध करके जाता है। तो सिंहासन में चढ़ करके कौन जाता है और सिंहासन कहाँ से आता है, कोई ऊपर से नहीं आता है किसी को बिठाने के लिए, इसी धरती पर है। आप देखते हैं कि कोई अच्छा इंसान है, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसकी पूजा होती है। अभी संत जन बैठे उसकी पूजा हो रही है। और कोई गलत कर्म करने वाला हो, चोरी किया हो, किसी की हत्या किया हो, तो जंजीर किसी को बांधने के लिए ऊपर से नहीं पुलिस आती है और उठा करके यहाँ से ले जाते हैं। तो अच्छा कर्म जो करता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसका संस्कार अच्छा बनता है और संस्कार ही आदमी को सुख देता है। पुण्य काम करता है तो आदमी के जीवन में सुख मिलता है, उसके मन में शांति मिलती है, तो वही सिंहासन है। और जो गलत काम करेगा उसके मन में चैन नहीं, उसके मन में शांति नहीं, वह दुखी जीवन जीता है, तो वही जंजीर है। तो पाप और पुण्य को समझने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिल रूपी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं कि हम जो कुछ चाहते हैं दूसरों से, वही हम दूसरों के लिए हम करें। और जो भी कर्म करने के पहले हमारे मन में भय हो, चिंता हो, तो वहाँ पाप कर्म होता है। और कर्म करने के बाद भी आदमी पश्चाताप करता है, दुखी जीवन जीता है, तो वह पाप कर्म है। और पुण्य कर्म क्या है कि काम करने के पहले मन में प्रसन्नता होती है, एक खुशी होती है, और काम करने के बाद भी मन में खुशी होती है, मन प्रसन्न रहता है। आप किसी को पानी पिला देते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, गिरे हुए को रास्ता उठाते हैं, भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं, तो आपके मन में खुशी होती है। और आप किसी के यहाँ जाकर के चोरी करते हैं,
गलत व्यवहार करते हैं, हिंसा करते हैं, कोई भी पाप कर्म करते हैं तो बाद में पश्चाताप होता है और भयपूर्ण जीवन जीते हैं। तो इसलिए जो पाप करते हैं वो जंजीर में बंद करके जाता है, और जो पुण्य का काम करता है वो सिंहासन पर बैठ करके जाता है। तो ऊपर किसी के लिए आता नहीं है, जंजीर न सिंहासन। इसी धरती पर जो अच्छा काम करते हैं उसकी पूजा होती है, आरती होती है, और उसके मन में खुशी होती है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा संस्कार बनता है, और वही उसको अच्छा संस्कार ही उसको सुख देता है, शांति मिलती है। और जो गलत कर्म करता है तो गलत संस्कार बनता है, और गलत संस्कार ही आदमी को दुख देता है, तो वही जंजीर है। तो जो भी संसार में आया है एक दिन जाना पड़ेगा, तो इसलिए गलत काम ना करें, अपने मौत को याद करें, और मौत को याद करेंगे तो अच्छा काम ही होगा, बुरा काम कभी हो नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की